बहादुरों के किस्से अजीब होते हैं। जी हाँ, बहादुरों के किस्से अजीब होते हैं। अक्सर दुख ही इन्हें नसीब होते हैं। अक्सर दुख ही बहादुरों को नसीब होते हैं। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक ना सांस टूटे बहादुरी से जीना ही चाहिए। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है अपने चैनल चेतना मंच पर। और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। मित्रों, आज हमारे दो प्रमुख त्योहार हैं। जी हां, आज के दिन भारतवर्ष दो त्योहार मना रहा है। एक तो है गंगा दशहरा। आप सब लोग जानते हैं इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरा त्योहार बहुत ही खास है, और मैं यूं कहूं कि यह त्योहार क्या है बल्कि एक यादगार दिवस है। जी हां, आज ही के दिन 9 जून 1716 को क्रूर मुगल शासकों ने एक बहुत ही निर्भीक, शौर्यवान व अद्भुत योद्धा, सिख पंथ के प्रथम राजा, जो सिखों के पहले राजा थे, ऐसे राजा बाबा बंदा सिंह बहादुर को हमसे छीन लिया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर मुगलों की नाक में नकेल किए रहते थे। उनकी नाक में दम करके रखते थे। पंजाब के सरहिंद में पहले सिख राजा बने थे बाबा बंदा सिंह बहादुर। सरहिंद, लाहौर और दिल्ली के बीच में एक छोटा सा एरिया था। उसका बड़ा विस्तार किया था बाबा ने। यहां मुगलों ने अनेक भवन बना रखे थे। यहां लाल मलमल का बड़ा व्यापारिक केंद्र था और मुगलों के अय्याशी का अड्डा था। बाबा ने वहां हमला किया, उस पर कब्जा किया और वहां के राजा बने। इस प्रकार बाबा बंदा बहादुर सिख समाज के, सिख पंथ के, या यूं कहे हमारे बहादुर सिखों के पहले राजा बने। बाबा बंदा बहादुर की वीरता के अनेक किस्से हैं। वो आप सबने पढ़े और सुने होंगे। आज पूरा देश उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि मात्र 15 वर्ष की उम्र में अपना घर त्यागने वाले लक्ष्मण सिंह ठाकुर कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के संपर्क में आए और उन्हीं के निर्देश पर मुगलों के साम्राज्य को खुली चुनौती दे डाली। जी हां, 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उनका नाम लक्ष्मण सिंह ठाकुर था। वो जम्मू कश्मीर के पुंछ में पैदा हुए थे और बाद में गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आकर के मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाने का उन्होंने फैसला कर लिया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य को खुली चुनौती दे डाली और कैसे बाबा बंदा बहादुर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये तमाम कहानियां, किस्से आप लोगों ने सुने और पढ़े होंगे। गूगल पर भी इस तरह के तमाम किस्से आपको मिल जाएंगे, किंतु आपको गूगल पे ये कहीं नहीं मिलेगा जो हम बताने जा रहे हैं। आपने शायद यह भी नहीं जाना होगा कि बाबा बंदा बहादुर गजब के ज्ञानी पुरुष थे। उनकी कोई औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन ज्ञान उनके अंदर कूट कूट के भरा था। गुरु गोविंद सिंह उनको अपने तमाम प्रिय शिष्यों में से एक मानते थे। ऐसे ज्ञानी पुरुष थे कि मुगलों के आक्रमण से बचते हुए एक बार वे अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ यात्रा करते हुए मुस्लिम समाज के एक गांव के किनारे पहुंचे। इस गांव में इस्लाम धर्म को मानने वाले सूफी फकीर रहते थे। बाबा कहीं शेल्टर ढूंढ रहे थे, ठिकाना ढूंढ रहे थे। दुर्भाग्य से सूर्यास्त के बाद
मुसलमानों के इस गांव में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। गांव के किनारे पहुंचकर बाबा ने गांव के मुखिया के पास खबर भिजवाई कि हम गांव में शरण लेना चाहते हैं। मुखिया ने, सूफी मुखिया थे, संत थे, वो भी इस्लाम धर्म के मानने वाले बड़े संत थे। उन्होंने बर्तन में लबालब भरकर दूध का एक गिलास, उसको ऊपर तक भरा, पूरी तरह से लबालब, जिसमें एक बूंद भी और नहीं समा सकती थी, वो बाबा के पास भेज दिया और ले जाने वाले को यह निर्देश दिया कि बर्तन ऊपर तक यूं ही भरा रहे, एक बूंद भी कम ना होने पाए। ऐसा ही हुआ। दूध का बर्तन देखकर बाबा ने बगल में लगे हुए एक पौधे का फूल तोड़ा और उस बर्तन में दूध के ऊपर छोड़ दिया। आप सब जानते हैं, फूल में अधिक वजन नहीं होता है, तो वो फूल दूध के ऊपर तैर गया। वह फूल दूध के ऊपर तैरता रहा और दूध लाने वाला वापस सूफी संत यानी गांव के मुखिया के पास गया। यह देखते ही वह सूफी मुखिया खुद बाबा का स्वागत करने गांव के द्वार पर आए और उन बाबा को लेकर के गांव में अंदर गए। बाबा गांव के अंदर चले गए। मौका लगते ही उनके सेनापति ने उनसे पूछा कि बाबा, ये क्या चमत्कार था? उन्होंने दूध भेजा, आपने ये किया, फिर ये क्या हुआ? तो बाबा ने समझाया कि सूफी गुरु अद्भुत ज्ञानी हैं। वो इशारे में मुझसे बात कर रहे थे। सूफी गुरु दूध भेजकर यह कह रहे थे कि गांव जो है हमारा, ये ज्ञानवान लोगों से भरा पड़ा है, यहां किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। तब मैंने दूध पर फूल को तैराकर यह संदेश भेजा उन्हें कि हम तो चुपचाप एक कोने में रह लेंगे, हम कोई स्थान नहीं घेरेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे और हमारे रहने का किसी को पता तक नहीं चलेगा। हुई ना ज्ञान की बात। इस प्रकार बाबा अनेक दिनों तक उस गांव में छुप कर रहे। मुगलों को भनक तक नहीं लगी कि उन्हीं के इस्लाम धर्म को मानने वाले एक गांव में बाबा छुपकर रह रहे हैं और उनकी ईंट से ईंट बजाने का लगातार काम कर रहे हैं। बाबा बंदा बहादुर सिंह के अनेक किस्से हैं जो भरे पड़े हैं किताबों में, ग्रंथों में, इतिहास में। उन किस्सों की बात आज हम नहीं कर रहे हैं। हमने आपको उनके ज्ञान की, उनके मान की, उनके सम्मान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। आखिर में क्या हुआ? साजिश करके मुगलों ने बाबा बंदा को पंजाब के ही गुरुदास नागल गांव के किले से बंदी बना लिया। यह दुखद हादसा 19 दिसंबर 1715 को हुआ था। फिर बाबा और उनके साथियों को दिल्ली लाया गया। 9 जून 1716 को, यानी आज के दिन 1716 में बंदा और उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास मेहरौली में, जी हां, यही कुतुब मीनार जिसकी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है ना, यही कुतुब मीनार के पास मेहरौली में बहादुर शाह जफर की कब्र पर ले जाया गया। वहां उनको मुगलों के बादशाह बहादुर शाह की कब्र के सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बाबा ने साफ इनकार कर दिया। बाबा ने कहा कि यह सिर कट सकता है लेकिन मुगलों के सामने कभी नहीं झुकेगा। बाबा बंदा के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठाया गया। कोतवाल सरबराह खां के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले, बिना डुले बैठे रहे। इस पर भी क्रूरता जारी रही। अजय सिंह के दिल के, उस छोटे से बच्चे के दिल के टुकड़े टुकड़े करके, उसके दिल को निकाल करके बाबा के मुंह में ठोस दिया गया। लेकिन मजाल, ये हमारा महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह का पक्का चेला
फिर भी नहीं झुका। इसके बाद मुगलों के जल्लाद ने अपना ध्यान बाबा बंदा की तरफ केंद्रित किया। उनके शरीर के भी टुकड़े किए गए, टुकड़े करते रहे, लेकिन प्रयास ये रहा कि बाबा को अधिक से अधिक कष्ट दिया जाए, अधिक से अधिक वेदना दी जाए। उनके टुकड़े करते करते भी उनको जिंदा रखा गया। जब वो नहीं झुके तो मुगल झुक गए और मुगलों ने जो उनके पास आखिरी हथियार था, तलवार से बाबा का सिर कलम कर दिया। इस प्रकार आज का वह दिन बाबा बंदा सिंह को याद करने के लिए बहुत जरूरी दिन है, इसीलिए मैं इसको त्योहार कह रहा हूं। इस प्रकार सिखों के उस प्रथम राजा, महान योद्धा को आज ही के दिन हमसे छीन लिया गया था। हम बाबा को सत सत नमन करते हैं, आकाश भर प्रणाम करते हैं और उनको ढेर सारी श्रद्धांजलियां अर्पित करते हैं। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, आनंद में रहना, मजे से रहना। आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।